नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। ये पार्ट नंबर 4 है। 3 पार्ट पहले से अपलोड कर दिए गए, यानी 3 वीडियो पहले से अपलोड कर दिए गए हैं। अगर उन वीडियो को आपको देखना है तो आप सबसे पहले हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर आपको दिखेगा कि दिशा 2020 मैथ बुक सॉल्यूशन ऐसा करके, ठीक है। एक ही अभी प्लेलिस्ट है, तो उसमें जाके आप देखिए कि पार्ट 1, 2 और 3 को, उन क्वेश्चनों को सोल्व करते हुए फिर आप पार्ट नंबर 4 की तरफ पहुँच सकते हैं। बाकी आप इसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से भी हम आपको बता दूंगा कि प्रत्येक प्रश्न का सोल्यूशन कैसे होगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति अपनी आय, ये 31 नंबर प्रश्न है, 30 पहले हो चुके हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 12% बचत करता है। ये जब किसी प्रश्न में क्या का के साथ 12% लगा हो तो का से पहले जो आता है मासिक आय, उसको हम 100 मान लेंगे। तो 100 का 12% क्या होगा, 12 हो गया, ठीक है। तो यानी 100 में से 12 रुपये तो वो बचत करता है, यानी बचा लेता है। यदि उसका मासिक खर्च, और खर्च कितने कर देता है, 88 रुपये खर्च कर देता है, ठीक है। 88 रुपये खर्च कर देता है। और वैसे उसका मासिक खर्च कितना है, 9,680 रुपये है। तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप खुद कर सकते हो देख कर। चलिए हम बताते हैं इसका राइट आंसर। देखिए 100 का 12% क्या है, 12% क्या है, बचत है। बचत है यानी बचा लेता है, सेविंग है ये, ठीक है। सेविंग है 12%। और लग कितने जाते हैं, यानी खर्च कितने हो जाते हैं, 88 रुपये खर्च हो जाते हैं, ठीक है। 100 माने हैं तब, ठीक है। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 9,680 रुपये खर्च होते हैं, तो 88 को है 9,680 के बराबर मान लेंगे। अब ये पूछ रहा है कि उसकी मासिक आय क्या होगी। हमने मासिक आय कितनी मानी है, लेट, यानी 100 मानी है। तो 100 मानी है उसको ऊपर, ठीक है, 100 माना है उसको ऊपर, और जिसका दिया है वो नीचे, और 88 का कितना दिया है, 9,680 दिया है। हम क्या करेंगे, इसको 22 से काट लेंगे। 22 चौके 88 हो जाएगा, और 22 चौके 88, और 22 चौके 88 और 0। जैसा कि आपको दिख रहा है, 4 से और हम काट सकते हैं, तो एक ये आ गया, 110 आ गया। तो इसका अगर मल्टीप्लाई 100 से होगा तो कितना आएगा, 11, और 1 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ से, ठीक है। तो 11,000 आ जाएगा। अब देखते हैं इसका आंसर। जैसा कि इस प्रश्न का राइट आंसर 11,000 है, जो कि हमने पहले निकाल लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। इस प्रकार के प्रश्नों को मैं थोड़ा सा सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी। पटवार परीक्षा में आया है, ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए अब इसका थोड़ा सा मैं इसको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद इस प्रश्न पे आते हैं और इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमारे पास ये दिया हुआ है कि जब भी हमें ए है और बी से कितने प्रतिशत अधिक है, ऐसा पूछा जाए, कितने प्रतिशत अधिक है ऐसे पूछते हैं, तब हमें क्या करना है कि a माइनस बी कर देना है, और बटे में क्या आएगा, b इंटू 100 आएगा, ठीक है। ये सूत्र लगेगा। आप पूछोगे सर ये कैसे आया। देखिए a है वो b से कितने प्रतिशत अधिक है। पहली बात तो ये साफ साफ इसमें दिख रहा है कि जो a है वो b से कुछ ना कुछ अधिक है, लेकिन प्रतिशत में पूछ रहा है अधिक। तो a क्या हुआ, बड़ा हो गया, और b क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। तब तो a माइनस बी हो गया। और जब किसी के साथ क्या होता है, ऐसे पूछा जाता है, और जिसके साथ से लगा होता है उसको नीचे लिखा जाता है। या आप खुद देख सकते हो कि ये कंपेयर किससे कर रहा है। ए है वो बी से कितना अधिक है। ध्यान से देखिए, ए है वो बी से कितना अधिक है, इसलिए बी को नीचे लिखा जाता है। अगर आपको ऐसे नहीं याद रहता है तो आप ऐसे रख सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन में जिसके साथ से लगा रहता है वो नीचे आएगा, ठीक है। ये एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप, इसके लिए इस प्रकार का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। दूसरा टाइप होता है कि ए है वो बी से कितने प्रतिशत कम है। कम होता है तो आपको पता है कि ए है वो बी से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे क्या है, प्रतिशत आप नहीं बोलते हो तब भी आपको पता लगता है कि ए है वो कम है और बी क्या है, ज़्यादा है। तो बी माइनस ए बटे में, अब क्या है, जिसके साथ से लगा उसको नीचे लिख दो, या फिर जिस पे जोर दिया जा रहा है, यानी ए है वो बी से कितना कम है, इसलिए यहाँ पे नीचे बी आएगा, इंटू 100 आएगा, ठीक है। जब इसका सोल्यूशन होगा तो उसके साथ प्रतिशत लगेगा, ये भी याद रखना है। जब इसका सोल्यूशन होगा तो इसके साथ भी प्रतिशत लगेगा। 3 नंबर ये है कि अब बी को आगे लीजिए, ठीक है। बी है वो ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब ऐसे पूछा जाता है तो b ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है। b माइनस ए होगा, और a से, ठीक है, a से यानी a पर जोर डाला गया है तो a नीचे आएगा, इंटू 100, यानी इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा होगा, और जब बदल दिया जाएगा तब यहाँ पे जो आंसर आएगा उसके साथ प्रतिशत लगा जाएगा, ठीक है। और फिर 4 नंबर होता है कि b है वो a से कितने प्रतिशत कम है। तब ऐसा आता है, तब आपको क्या करना है कि b है वो असल में a से क्या है, कम है, और जबकि हमें प्रतिशत में पूछ रहा है, ठीक है। तो b माइनस ए, ठीक है, b माइनस ए होगा क्या, b माइनस ए, ठीक है।
बी माइनस ए नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि बी है वो ए से कम है तो ए माइनस बी होगा, और बटे में क्या होगा, ए पर जोड़ दिया जाता है तो ए होगा इंटू 100 होगा। सॉरी, मैंने ऊपर वाला देख लिया था जिसके हिसाब से गलत हो गया। ये क्या है, सारे टाइप है, ये सारे टाइप है। इसी टाइप पर ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं इसका सोल्यूशन। जैसा कि आपको प्रश्न में दिख रहा है, ये कह रहा है कि जो ए है, ए की ऊंचाई ए की ऊंचाई है वो बी की ऊंचाई से 20% कम है, यानी बी की ऊंचाई से ए की ऊंचाई कम है, यानी इसकी अगर 100 है तो इसकी ऊंचाई 80 है। अब ये पूछ रहा है तो बताइए कि बी की ऊंचाई है वो ए की ऊंचाई से कितनी अधिक है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि भैया 20 ज़्यादा है, ठीक है, 20 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, दोबारा देखिए कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से, ठीक है, तो ए की ऊंचाई कितनी है, 80 है, 80 नीचे आ जाएगा इंटू 100, ठीक है, 20 से कम 20, 20 चौका 80, और 1/4 कितना होता है, 25% होता है। तो 25% इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ दिख रहा होगा आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जैसे कि आपने ये क्वेश्चन 33 नंबर प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न हमने पीछे देखा था कि 80 का कितना प्रतिशत 80 होगा। तब तो क्या होता है कि कोई संख्या है वो अपने आप में 100% होती है, तो 80 का कितना प्रतिशत 80 होगा, तो 80 का 100% 80 होगा। तो वहाँ उसमें ऑप्शन नंबर 4 था वो 100 था, ठीक है, 100% था। इसमें पूछा है कि 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा, तो 90 इंटू एक्स कर देंगे, ठीक है, कितना प्रतिशत है वो एक्स आ जाएगा, तो 90 इंटू एक्स बटे में 100 बराबर 240 होगा। देखिए किस प्रकार इसको किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 90 इंटू एक्स बटे 100 बराबर 240 है, ठीक है, इस प्रकार इसको करेंगे। देखिए अब इसमें क्या होगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ पे जो 0 है उसके साथ ये यहाँ लग जाएगा, ठीक है, यहाँ से हट गया। अब यहाँ पे 3 का भाड़ा बोलेंगे तो 3 3 9, और 3 का भाड़ा बोलेंगे तो 800 आ जाएगा, तो ये इसके नीचे चला जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, 800 बटे 3 होगा। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब 8 बटे 3 है इंटू 100 है, इसको और छोटा कीजिए, इसको क्या कर सकते हैं, 2 से ही 2/3 कर सकते हैं, इंटू 100। जब इसमें ये गुणा करते हैं तो अब याद रखना है कि इसको 2 + 2/3 लिखना है, और इसको 100 से गुणा करना है, तब यह क्या हो गया 200, और ये 200/3 हो गया। तो 200 का क्या हो गया, 200 का क्या हो जाएगा, 200 का इसके साथ कट के, जैसे मान लीजिए ये 200 है, प्लस में ये 200/3 है, ये 200/3 कितना होगा, 66 होगा, ठीक है, और 66 से ही 2/3 होगा, और ये कितना होगा 200 होगा, तो 266 से ही 2/3% इसका आंसर आ जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका 8/3 आया था, यहाँ देखिए, जो आपका 8/3 आया था इंटू 100 था, उसमें क्या था, इसको भाग दीजिए तो ये 2 से ही 2/3 आएगा, इसका 100 आ जाएगा। और ये क्या है, असल में ये असल में क्या है, प्लस में लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि 2 + में 2/3, ठीक है, इंटू 100 ऐसे हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए दोनों से, 200 प्लस में 66 से ही 2/3 आ जाएगा, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 266 से ही 2/3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है 266 से ही 2/3, या फिर इसमें देख सकते हो 4th नंबर ऑप्शन। अब बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितनी ग्राम चीनी मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। ऑप्शन है 10 ग्राम, 40 ग्राम, 60 ग्राम, 80 ग्राम, ठीक है। इसको है आप 2 तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका ये है कि आप इसका ऑप्शन से लो और ऑप्शन से कर दो। दूसरा तरीका है कि इसमें आप क्या है, सबसे पहले 40% जो चीनी है उसकी मात्रा निकालो, तो बाकी क्या बच गया, पानी बच गया, और जो आपने चीनी की मात्रा निकाली है उसमें आप चेंज करना चाह रहे हो, क्योंकि देखो जहाँ लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है नए घोल में 50% चीनी हो जाए, ठीक है, तो कितनी चीनी मिलाई जाए, तो क्या है, तो आप पानी तो मिला ही नहीं रहे ना, तो पानी कांस्टेंट है, तो आप क्या है, ऑप्शन से ना करके जब सीधा करते हो तो कांस्टेंट जो चीज़ है, यानी पानी कांस्टेंट है, तो उसके आधार पर आप इसका सोल्यूशन करने की कोशिश करोगे। चलिए देखते हैं कैसे होगा इसका सोल्यूशन। चलिए पहले करते हैं इसको नॉर्मल तरीके से, जैसा कि हमें आना चाहिए, ठीक है। देखो 300 ग्राम क्या है, यहाँ हमारे पास है चीनी का घोल है, ठीक है, चीनी का घोल 300 ग्राम है, जिसमें क्या हुआ 40% क्या है, चीनी है। तो 300 का 40% कितना होता है, 300 का 40% होता है 3 चौके 12, यानी 120 ग्राम। तो 120 ग्राम हमारे पास चीनी है, तो हमारे पास पानी कितना हुआ, 180 ग्राम। यह बात अच्छी से समझ गए। पानी क्या है, अब कॉन्स्टेंट है, यानी ये बदलेगा नहीं, क्योंकि हमें बताया गया था प्रश्न में, आप देख भी सकते हो प्रश्न में लिखा है कि कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए, तो चीनी बदल रही है, ठीक है, ये बदल नहीं रहा है, तो ये क्या कांस्टेंट है। अब ये कह रहा है कि इसमें कुछ एक्स टाइप है ऐड करना है, एक्स ग्राम है ऐड करनी है चीनी, ठीक है, तब ये 50% हो जाए। अरे भाई सीधी सी बात है, ये 50% है तो फिर इसको भी 50% होना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि ये 180 है, ये 50% हो गया, क्योंकि इसको बदलने पर ये भी तो 50% रहेगा। देखो
जब हम नया घोल लेंगे तो उसमें 50% चीनी रहेगी और 50% क्या रहेगा, पानी रहेगा। तो इस पानी को 50% अब मान लेते हैं। पहले ये 60% था, लेकिन नए घोल के हिसाब से इसको 50% मानना पड़ेगा, तब ये 50% हो गया। आपको पूछा है कि आपको पूछा कुछ और है, रुको आपको पूछा ये है कि इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए, लेकिन आप एक चीज़ देख सकते हो कि 100% घोल कितना होगा, 50% 180 है तो 100% 360 होगा, ठीक है। तो यानी घोल की मात्रा कितनी होगी, 360 ग्राम, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि घोल तो भैया 300 था, 360 कैसे हुआ, तो इसमें 60 ग्राम क्या मिल गई, चीनी मिल गई। तो इस प्रकार इसका सोल्यूशन कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। एक बार फिर आप रिवर्स करके देखोगे समझ में आ जाएगा एक बार में। अब हम करते हैं इसको ऑप्शन से। जैसे आपको उत्तर दिख गया, ठीक है, उत्तर दिख गया, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा करता हूँ, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 300 ग्राम है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ देखिए, आपके पास चीनी कितनी थी, 120 थी, ठीक है, और आपको घोल कितना था, 300 ग्राम था। अब आपको आपसे बोला जाता है कि मान लीजिए ऑप्शन नंबर 1 से 10 ग्राम ऐड करते हैं, तो घोल कितना, चीनी कितनी होगी, 130 ग्राम, और इसमें कितना हो गया, 310 हो गया। क्या ये एक दूसरे का 1/2 है, क्योंकि 1/2 होने पर ही हम 100 से गुणा करके इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है, 50% ला सकते हैं। और हमें घोल कितना लाना है, जैसा कि प्रश्न में दिखाया गया, 50% लाना है। यानी इन दोनों को कटने पर 1/2 आना चाहिए, नहीं आ रहा है पहले से। दूसरे से देखते हैं कि 120/300 है, 120/300 है, इसमें कितना ऐड करते हैं, 40 करते हैं, निचले वाले में 40 करते हैं, तो कितना आ गया, 160 आ गया, और दूसरे नीचे वाले में 340 आ गया। इन दोनों को काटने पर भी 1/2 नहीं आता है। जबकि तीसरा ऑप्शन लेते हैं जो कि 60% है, जो कि हमारा उत्तर आया था, 120 है और नीचे 300 है, इसमें क्या है, हम 60 ऐड करते हैं, इसमें भी 60 ऐड करते हैं। ये सब आपको समझाने के लिए है, वरना आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग में हो जाएगा ये सब, ठीक है। ये 180 हो गया और ये 360 हो गया, साफ साफ दिख रहा है ये 1/2 है, और 1/2 में जब 100 का गुणा होगा तो 50% आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप ऑप्शन से भी कर सकते हो और इस प्रकार के सॉल्यूशन से भी कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे कर सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में अगर इजी प्रश्न आता है या नॉर्मल इसकी जो भाषा शैली आती है, तो याद रखना पहली लाइन आपको अगर अधिक मिलती है तो दूसरी लाइन कन्फर्म कम की मिलेगी। अगर पहली लाइन आपको कम की मिल जाती है कि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% कम है, तो अगली लाइन अधिक की मिलेगी। ये चीज़ें याद रख सकते हो। अगर इसका सोल्यूशन अगर आप बात करें तो इसका सोल्यूशन इस प्रकार होगा। देखिए ये कहता है कि नीता है, ठीक है, नीता है और पायल है, ठीक है। नीता का क्या वेतन कितना है, नीता का वेतन है वो पायल के वेतन से 25% अधिक है। तो मान लीजिए पायल का वेतन 100 है, तो इसका कितना वेतन होगा, 125 होगा। अब ये कह रहा है, अब ये क्या कह रहा है, जैसे कि प्रश्न में दिख रहा है कि पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना कम होगा। पायल का वेतन नीता के वेतन से पहले तो 25 कम है, और परसेंट में अगर निकालना है तो 25 में किससे कंपेयर कर रहा है, से किससे कंपेयर कर रहा है, 125 से, या नीता से कंपेयर कर रहा है, तो 125 × 100 होगा। 25 से कम 25, 25 5 125, ठीक है। और 5 का यहाँ से बोलेंगे तो 20 आएगा, यानी 20% इसका राइट आंसर आएगा। आप देख सकते हो दोबारा इसको, अगर आपको नहीं दिखा हो कि जो नीता है उसका वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो 100 का क्या है, 125 हो गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना कम है, तो हमें दिख रहा है कि 25 कम है, लेकिन जब प्रतिशत निकालना है और कंपेयर किससे कर रहा है, नीता से कर रहा है, तो कंपेयर कर रहा है जिसके साथ से लगा है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 125 आ जाएगा, तो 25/125 × 100, इसको सोल्यूशन करोगे तो 20% आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इससे पहले आपको दिखा दें कि नीता वाले में आंसर 20% आएगा। प्रश्न नंबर 36, एक टोकरी में रखे सेबों में से, यानी बहुत सारे सेब हैं, में से 36% खराब है। जब प्रतिशत आ गया तो 100 मान लेते हैं, मानते हैं कि हमारे पास 100 सेब है, ठीक है, उसमें से 36 सेब है वो खराब है। यदि इस टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या, तो प्रतिशत के हिसाब से अच्छे सेब कितने हैं, 66 है, ठीक है। 66 है कि 64 है, सॉरी 64 क्या अच्छे सेब हैं। और ये कह रहा है कि प्रश्न में बोल रहा है कि अच्छे सेबों की संख्या कितनी, 144 है, हो तो कुल सेबों की संख्या कितनी होगी, यानी 100 का मान पूछा है। तो चलिए आपको बताते हैं इसका सोल्यूशन। ऑप्शन आपके सामने है, वीडियो रोक कर आप कर सकते हो। जैसा कि आपको बताया गया है कि हमारे पास क्या है, 100 सेब है मान लीजिए, उसमें से 36 खराब है,
36 क्या है, ख़राब है। और सही कितने हैं, 64 सही है। और ये बोल रहा है कि हमारे पास जो सही है वो कितने हैं, 144 है, यानी 64 का मान है वो 144 है। अब ये पूछ रहा है कि कुल सेवों की संख्या कितनी है, तो कुल सेव कितने हैं, 100 है। जिसका मान पूछा है वो हमेशा ऊपर आएगा, जिसका मान नीचे दिया है वो नीचे आएगा, और कितना दिया है नीचे वाले का वो गुणा में आएगा 144। और इसका हल होने के बाद परसेंट लास्ट में कितना लगेगा, परसेंट लगेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 16 का पाढ़ा बोलेंगे, 16 चौके 64 और 16 निमे 144, और 4 का पाढ़ा जब 25 के लिए बोलते हैं या 100 के लिए बोलते हैं तो 25 से कट जाता है, क्योंकि 25 चौके 100 होता है। और 25 का जब 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 25 निमे 225 आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर 225, जैसा कि यहाँ पे आंसर में लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 37, संतरे के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने पर एक ग्राहक 270 रुपये में पहले से 5 किग्रा संतरा कम खरीद पाता है। संतरे का प्रति किग्रा बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा? इसको हम ऑप्शन से बताऊंगा और एक आपको ट्रिक बता दूंगा जिससे आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अभी ये हाल फिलहाल आरएस के अंदर आया था, जो कि अभी जो आरएस का हुआ था करंट में टाइम में 2025 में, उसमें ये प्रश्न आया था। इसकी संख्या चेंज थी, आप देख सकते हो ये प्रश्न आरएस के अंदर आया था, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इसके अंदर क्या है, 10% है, 270 रुपये है और 5 किग्रा कम है, बस इतना याद रखना है। देखिए क्या कैसे होगा ये सॉल्यूशन इसका। बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो आपके पास जो रुपए दिए हुए हैं उसको हमेशा ऊपर लिख देना है, ठीक है। और कितना कम या ज़्यादा आएगा, 5 किलो कम या ज़्यादा आएगा। और कितने प्रतिशत दिया था, 10% दिया था, तो 10 बटे में 100 ऐसे कर दो, बस इसको हल कर दो। आपका जो करंट जो मूल्य है, बढ़ा हुआ मूल्य है, जैसे इसमें दिया हुआ है कि बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो आपका करंट मूल्य या फिर बढ़ा हुआ मूल्य इसमें आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 0 से 1 0 कट हो गया, इस 0 से 0 कट हो गया, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 25 तक पूरा 25 तक पढ़ा जाता है तो 5 आता है, और बच गए 2 तो 0.2 आ गया, ठीक है। तो 5.2 है वो क्या होगा, इसका बढ़ा हुआ मूल्य होगा, ठीक है, रुपये में, ठीक है। तो इसका बढ़ा हुआ मूल्य है वो 5 पॉइंट कितना है, 2 है। तो इसका 40 होगा, 5.2 नहीं होगा। 1 मिनट आप देखते हैं दोबारा, जब ये बचता है ना, सॉरी यहाँ 2 नहीं होगा 4 होगा, क्योंकि जब 27 को क्या होता है 5 से भाग दिया जाता है तो 5 आ जाता है, लेकिन 2 बचता है, पॉइंट लगने के बाद 0 आता है, और ये 5 के पहाड़े में 4 नंबर पे आता है ये, ठीक है। तो 5 चौके 20 होता है, ठीक है। तो 5 पॉइंट कितना आएगा, 4 आएगा, जैसा कि इसके राइट आंसर दिखा हुआ है 5.04 आएगा, ठीक है। इसमें हमसे गलती हो गई थी, इसके लिए सॉरी, कोशिश करेंगे आगे से ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 38, 348 का 66 सही 2/3% होगा। पटवारी में आया हुआ है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। एक चीज़ देखिए कि आप जब आपसे पूछा जाता है कि 33 सही 1/3 होता है, वो कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 1/3 होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको पर्सन आप एक बार हाइड हो गया है, अब एक चीज़ देखिए, ठीक है। और जब इसको दुगना करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 66 से 2/3 हो जाता है, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये दुगना हो गया तो यहाँ पर भी ये दुगना हो जाएगा, ठीक है। तो 2/3 हो जाएगा। तो 66 से 2/3 का मान, 2/3 का मान है वो 2/3 होगा, ठीक है। परसेंट का मान 2/3 हो, तो जहाँ पर 66% लिखा है और का लिखा है, तो का लिखा है तो इसके आगे क्या का लिखा है, इसके आगे तो हम गुणा लिख देंगे, ठीक है। और 2/3 और जो 66 लिखा हुआ है इसके आगे 2/3 लिख देंगे, यानी गुणा 2/3 कर देंगे, जैसा कि प्रश्न में आपको दिख रहा है 348 इंटू 2/3 होगा। तो 348 का हम क्या करेंगे, 348 इंटू 2/3 करेंगे। अब आप आराम से देख सकते हो कि ये 3 से कटने पर कितना आता है, 1 6 आता है, ठीक है। और इसका जब मल्टीप्लाई होगा इससे तो कितना आएगा, 232 इसका आंसर आ जाएगा, जैसा कि इसका राइट आंसर आपको दिख जाएगा, इसमें 4 नंबर ऑप्शन होगा, 232 होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 39, किसी संख्या का 1/4, किसी संख्या को x मान लीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है, x का 1/4 गुणा में, यानी का नहीं x का यहाँ पे गुणा लग जाएगा, ठीक है। 1/4 गुणा में 1/3 बराबर 15 है, तो उस संख्या का 30% कितना होगा। देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा कि किसी संख्या का x का 1/4, ठीक है, और गुणा में क्या लगा था, का आगे लगा था 1/3 बराबर कितना होगा, 15 होगा। तो यहाँ से आप क्या चीज़ समझे, आप यहाँ से ये चीज़ समझ सकते हो कि 4 × 12 होता है, इसका 12 से 12 कर दो, ठीक है। 12 इसके मल्टीप्लाई में कर दो तो x का मान कितना आ गया, 15 × 12 आ गया। ये सब चीज़ें बताने वाली होती है, तो बार बार आपको नहीं लिखनी एग्जाम में। और इसका पूछा है 30% क्या होगा, तो इस पूरी संख्या को ये 15 × 12 लिखें और इसका 30/100 कर दें, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा और इसका सोल्यूशन क्या होगा,
ठीक है। और क्या होगा, 5 का पाड़ा बोलते हैं, 5 3 15, 3 आ गया यहाँ पर, और 5 दूनी 10 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 6 12, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 है और 6 है, यानी 3 × 3 × 6 है, तो इसका क्या होगा, 3 3 9 हो गया, 9 × 6 कितना, 9 6 54, ठीक है। ये तो क्या है, एकदम बारीकी से आपको बताया जाता है, इतना सब आपको नहीं करना रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका राइट आंसर क्या होगा, 54, जैसा कि हमने आपको बताया आंसर 54 होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक वर्ग की लंबाई में 30% तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाने पर आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा। देखो एक चीज़ आपको डाइवर्ट नहीं होना है कि यहाँ पर सर वर्ग की जब बात कर रहे हैं तब आयत बीच में कैसे आ गया। देखो वर्ग की लंबाई में क्या है, वर्ग की लंबाई क्या होती है, सभी जगह समान होती है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो या वर्ग के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो और लंबाई को तो ज़्यादा बढ़ा रहे हो और चौड़ाई को सेम बढ़ा नहीं रहे, तो वह वर्ग ना रहकर आयत में कन्वर्ट हो जाएगा। तब ये बस ये बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा, वरना आप अपनी मेंटलिटी को वो सेम बनाए रखने के लिए इसको आयत वर्ग भी बोल सकते हो, लेकिन ये सीधा बोलना गलत है, क्योंकि जब आप उसकी लंबाई और चौड़ाई में समानता नहीं रखते हो तो वो वर्ग कैसे रह जाएगा, वो आयत बन जाएगा। इसलिए इस प्रश्न में आयत का जिक्र किया गया है, ठीक है। नहीं तो ये क्या है, आप अपनी मेंटलिटी को सुधारने के लिए, इसको अपनी मेंटलिटी बनाए रखने के लिए आप इसको वर्ग भी बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन ये वर्ग नहीं है। इसका सोल्यूशन क्या होगा, जैसा कि पहले मैंने आपको बता दिया है, जब लंबाई और चौड़ाई में जब वृद्धि होती है तो x + y + xy/100। आप इसको क्या है, प्लस प्लस मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने पहले बताया था जब वृद्धि होती है तब इन निशानों के में क्या होती है, प्लस आएगा, और जब कमी होती है तो माइनस आएगा। और एक चीज़ भी याद रखनी है, इनको अलग अलग वृद्धि हो, जैसे मान लीजिए पहले में वृद्धि हुई, दूसरे में कमी हुई, तो पहले में प्लस, दूसरे में माइनस आएगा। पहले में अगर कमी हो गई तो पहले में माइनस आ जाएगा, दूसरे में अगर वृद्धि हुई तो दूसरे में प्लस आ जाएगा। ये प्रश्न पर डिपेंड करता है, जैसे प्रकार की इस दोनों में वृद्धि हो रही है तो दोनों के साथ प्लस आएगा, तो ये फॉर्मूला काम करेगा कि x + y + xy/100। तो यहाँ पे 30 + 20 है, तो 30 + 20 + 30 × 20 यानी 600, 600 में क्या 2 0 कट के 6 आ गया, तो 30 + 20 यानी 50 और 6 56, तो इसका 56 आ जाएगा। ये देखो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, इसको करना नहीं पड़ेगा आपको, अगर आपको ये आता है तो आपका देखने से ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो दोबारा बताता हूँ, 30 + 20 + 30 × 20 बटे में 100 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, यहाँ पे आ गया 6, और यहाँ पर 30 और 20 50 यानी 56, यह 6 के साथ ऐड कर दो तो 56% क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। हम आंसर भी देख सकते हैं 56% होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज हम क्या है 10% नहीं करेंगे, 15% करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं 41 नंबर प्रश्न की ओर। वैसे तो हम 40 पर ख़त्म कर देते थे, लेकिन आज प्रश्न 4-5% और पढ़ेंगे। 41 नंबर प्रश्न, चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर गृहिणी चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दें कि उसका मासिक व्यय ना बढ़े। देखो एक्सपेंडिचर यानी व्यय है वो उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि इस टाइप के क्वेश्चनों में जब 25% की वृद्धि होती है तब आपके क्या लिखा जाएगा, 125 लिखा जाएगा, 125 बटे में 100 लिखा जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए हम बढ़ते हैं 41 नंबर प्रश्न की ओर। वैसे हम 40 तक छोड़ देते हैं, लेकिन आज 4-5 प्रश्न और करेंगे। 41 नंबर प्रश्न, चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर गृहिणी चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसका मासिक व्यय ना बढ़े। ठीक है, मासिक व्यय यानी एक्सपेंडिचर, और हमने एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखने वाले प्रश्न पहले पढ़ लिए हैं। फिर भी एक बार देख लेते हैं कि एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट रहता है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, तब आपको क्या करना है कि उसका प्रयोग कम कर देना है, या उसका क्या है कंजप्शन यानी खपत होती है उसको कम कर देना है, या उसकी मात्रा को कम कर देना है। मान लीजिए कि पैसे में वृद्धि हो गई तो हमें चीनी कम लानी पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए इसकी वृद्धि कितनी होगी, 25% की वृद्धि होगी तो वो कितनी होगी, 125 बटे में 100 हो गई। और 125 बटे में 100 कितना होता है, 5 बटे में 4 होता है। ठीक है, 25 चौका 100, 25 5 125। ठीक है, 4 बटे 5 होता है। तो वह पहले 4 थी चीनी, अब 5 हो गई। ठीक है, ये था क्या, इसका प्राइस हो गया। और जब आपको कंजप्शन की बात आती है, या फिर क्वांटिटी की बात आती है, तब क्या कर देते हैं 5 से 4 कर लेते हैं। ठीक है, ये इसको उल्टा किया जाता है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो प्राइस होता है वो 1/क्वांटिटी होता है, जो कि आपको पीछे वीडियो में मैंने समझाया था। ठीक है, ऐसे कर देंगे। फिर क्या है, कितनी होगी, 1 कम होगी। किसके कंपेयर से हो गई, 1 कम। इस चीज़ का ध्यान रखना।
5 से, ठीक है, 5 से ए कम होगी, किससे, 5 से कम होगी, और इंटू 100, और 25 से 25, 5 का पहाड़ा बोलेंगे 100 तक तो 20 आ जाएगा, ठीक है, 20% आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मैंने वीडियो दिखाया नहीं, दोबारा देख लीजिए कि जो प्राइस है वो 4 से 5 हो गया, तो जो पी समानुपाती 1/q होता है, इसके अनुसार से जो कंजप्शन है या फिर क्वांटिटी है वो 5 से हमें 4 करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें एक्सपेंडिचर है यानी खर्चा वो क्या रखना है, सेम रखना है, यानी कॉन्स्टेंट रखना है। तब हम क्या है, 4 से 5 हुई है, उसको व्युक्त समानुपाती करते हुए 5 से 4 कर देंगे, और एक 1/5 कर देंगे। 1/5 क्यों करेंगे, क्योंकि 5 से 4 होगी तो कितना घट गया, 1 घट गई, और किसके कंपेयर में, 5 से 1 होगी, ठीक है। तो 1/5 × 100 क्या होगा, 20% होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। एक बार इसका आप राइट आंसर देख सकते हो, 20% होगा, जैसा कि हमने बताया है 20%। प्रश्न नंबर 42, एक गांव की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि वर्तमान में जनसंख्या 4000 है तो 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। देखो सीधा सा है, मैंने 4% या 5% करवा दिए हैं, बार बार क्या वही समझाना कि 4000 जनसंख्या लेंगे, मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, 2 वर्ष यानी 2 वर्षों बाद पूछ रहा है, तो 2 बार क्या करेंगे, 15% बढ़ रहा है तो 115/100 इंटू 115/100 करेंगे, तो 4000 का 115/100 इंटू 115/100 करेंगे, तब कितना आंसर आएगा इसका। जैसा कि पता है कि 4000 है इंटू 115/100 इंटू 115/100, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 0 से 2 और एक 3 0 कट कर देंगे, ठीक है, और 5 का पहाड़ा बोलेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू 23 इंटू 115 आ गया। इसको अगर कैलकुलेशन के अंदर हार्ड नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 115 है वो 23 इंटू 5 लिखा जा सकता है, ठीक है। और 23 से कितना होता है, 529 होता है, ठीक है। और ये 5 इंटू 2 कितना होता है, 10 हो गया, ठीक है। तो ये इसके गुणा में लग जाएगा, तो 5290 आएगा, जैसा कि यहाँ पर आंसर आपको दिख रहा है 5290। कुछ बार ये स्लिप नीचे हो जाती है, जिससे आपको आंसर दिख जाता है। आप कोशिश करें वीडियो को रोककर और इसका सोल्यूशन करने की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। 43 प्रश्न नंबर 43, एक परीक्षा में विद्यार्थी ने 23% अंक प्राप्त किए तथा 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 23% के साथ अगर उसके 36 नंबर और आ जाते, यानी प्लस 36 हो जाते, तो वह पास हो जाता। दूसरे विद्यार्थी ने 35% अंक प्राप्त किए तथा न्यूनतम उत्तीर्ण यानी जो पासिंग मार्क थे अंकों से 48 अंक अधिक प्राप्त किए, और इसके 48 नंबर अगर कम आते तो यह सिर्फ पास हो पाता, ठीक है। तो परीक्षा का पूर्णांक यानी कितने नंबर की परीक्षा थी, मार्क्स कितने की थी परीक्षा, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखिए एक चीज़ देखिए, 23% इसके आए थे, ठीक है, पहले विद्यार्थी के, और इसके 36 नंबर कम रह गए, तो 23% के साथ अगर हम 36 जोड़ देते हैं तो क्या होगा, पासिंग मार्क आ जाएगा। और उसी के बराबर में हम क्या करेंगे, दूसरे विद्यार्थी ने जो 35% प्राप्त किए हैं उसमें से हम क्या है -48 घटा देंगे, तो ये भी पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, जिससे क्या इन दोनों को बराबर रख के हम इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन कहता है कि 23% आपके नंबर आते हैं और आपको 36 एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, तो आप पास हो जाते हो, और दूसरे विद्यार्थी के वहीं पर 35% आते हैं और 48 नंबर कम कर दिए जाते हैं, तो वह भी पासिंग मार्क के एकदम लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 23% को इधर ले जाएंगे, 48 को इधर लाएंगे, 48 और 36 कितना होता है, 84 हो जाता है, और 35 में से 23 जब जाता है तो 12% हो जाता है। तो 1% का मान कितना होगा, 12 7 84 यानी 7 होगा। 1% का मान जब 7 है तो 100% का मान कितना होगा, यानी परीक्षा में पूर्णांक कितने के होते हैं, 100% के होते हैं, तो इसके साथ भी 100 लग जाएगा, यानी 700। तो हमारी एग्ज़ाम है वो कितने नंबर की थी, 700 नंबर की परीक्षा थी। आराम से आप दोबारा देखिए, इसको दोबारा हल कीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर, 44 नंबर पर्सन की ओर। जैसा कि पर्सन आपको दिख रहा है, थोड़ा सा जूम करता हूँ, देखिए सेम का सेम ये प्रश्न हमने पहले कर लिया है। संख्या है 60 है, संख्या 80 से कितने प्रतिशत कम है, तो देखिए 60 है वो 80 से पहली बात तो कम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया था कि हर बार जो जैसा दिया होता है वैसा ही यहाँ पे लिखा रहता है, उल्टा सुल्टा नहीं लिखा रहता है कि आपको यहाँ पे कम है आपको ज़्यादा लिखा हुआ मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। 60 है वो 80 से कम है, पर प्रतिशत में बताना कितना कम है, तो कितना कम है, 20 कम है, किससे, 80 से, तो 20/80 इंटू 100, और 20/80 कितना होता है, 1/4 होता है, तो 1/4 इंटू 100 कितना होता है, 1/4 फ्रैक्शन में होता है, और जब 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 1/4 का 25% बनता है, ठीक है। तो 1/4 इंटू 100% होता है, उसको 25% हम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी उत्तर नंबर 2 होगा, इसको हमने नहीं करवाया सोल्व। अब बढ़ते हैं लास्ट पर्सन की ओर, 45 नंबर की ओर।
एक विद्यालय में 45 नंबर क्वेश्चन, एक विद्यालय में 36% छात्राएं यानी गर्ल्स यानी लड़कियां तथा 864 छात्र हैं यानी बॉयज़। एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? देखिए 36% अगर गर्ल्स हैं तो हमें 36% गर्ल्स हैं और बॉयज़ कितने होंगे फिर 64% होंगे। ठीक है, हम मानते हैं कि मान लीजिए विद्यार्थियों की संख्या 100 है। ठीक है, 100 के कंपैरिजन में 36 क्या होगा, गर्ल्स होगी और 64 क्या होगा, बॉयज़ होंगे। और ये बोल रहा है कि छात्र तो 864 है, तो हमने जो 100 माना है उसके हिसाब से क्या है 64 छात्र है, तो 64 का मान किसके बराबर होगा, 864 के बराबर होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 864। ठीक है, तो 64 छात्र का मान 864 के बराबर होगा। और ये पूछ रहा है विद्यार्थियों की संख्या, हमने मानी थी 100, जिसका मान पूछा है उसका ऊपर यानी 100 बटे में 64 इंटू 864। देखिए दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि हमसे बोला गया है कि 100 विद्यार्थी है। ठीक है, 100 विद्यार्थी हमने माना है, जिसमें से 36 क्या कितनी हैं, छात्राएं हैं, तो 64 क्या हो गए, बॉयज़ हो गए, ये गर्ल्स होगी। ठीक है, ये गर्ल्स हो गई। अब हमें पता है कि 64 हमने माना है उसके हिसाब से है, लेकिन ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 864 है भैया विद्यार्थी। कोई बात नहीं, हमने जो 64 माना था उसका मान है 864 है, तो हमने जो 100 माना था उसका मान क्या होगा, जिसका मान पूछा है वो ऊपर, जिसका मान दिया है वो नीचे, इंटू 864। अब इसमें हम किसका पाड़ा बोल सकते हैं, 16 का पाड़ा बोलते हैं, 16 चौके 64 आ गया, और 16 का पाड़ा बोलते हैं 16 पाँचों 80 आता है, 16 पाँचों 80 आता है, और 16 चौके 64 54 आ गया। ठीक है, और 4 का पाड़ा यहाँ से बोलते हैं तो 25 आता है, तो 25 इंटू 54 आएगा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए इसका सिंपल सॉल्यूशन या सिंपल जो गुणज होता है कि 25 5 कितना होता है 125, यानी 125 यानी 1250, और 25 चौका कितना होता है 100 यानी कितना हो गया 1350 हो गया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टाइम वेस्ट नहीं करना है, अगले क्लास के लिए पढ़िए। बस मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि जिसने भी पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ये पार्ट को देख सकते हैं, और कंटिन्यूटी के साथ हमने लगभग इसके 45% करा दिए हैं, और ईमानदारी से आप भी इस % को कीजिए और अपनी तैयारी को बेस्ट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।